नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जेजे सर में। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं जेजे सर YouTube चैनल के साथ राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक खनिज को। देखिए, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है जिसमें 67 प्रकार के मुख्य खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों की अधिकता के कारण, विविधता के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 मुख्य खनिज हैं और 23 अन्य खनिज हैं। खनिज भंडार की दृष्टि से बात की जाए तो झारखंड के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है समृद्धता के आधार पर। सर्वाधिक खनिज झारखंड में है और उसके बाद राजस्थान में है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान खनिजों में तीसरे स्थान पर है। रॉक फॉस्फेट नाम से एक खनिज है, रॉक फॉस्फेट, वो राजस्थान में सर्वाधिक होता है। जास्पर, बुल्स्टराइट, गार्नेट का एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो उत्पादक है। उसके बाद यदि बात की जाए सीसा जस्ता की, जो मिश्रित रूप इसका अयस्क जो है उसे गैलेना कहते हैं। जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टस, तांबा, पन्ना और जास्पर, फायर क्ले, केडियम में राजस्थान का एकाधिकार है। दोबारा देख लीजिए, सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, एस्बेस्टस, तांबा, पन्ना, जास्पर, फायर क्ले, केडियम, इन सब धातु खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब राजस्थान में ही निकलती हैं। यदि किसी अन्य राज्य में निकले तो नाम मात्र की, बाकी एकाधिकार का मतलब होता है उसका पूर्णतया अधिकार है। यहां इस क्लास में आप जो भी देख रहे हैं सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, बिल्कुल छटे हुए। आपको कहीं दोबारा दूसरी जगह किताब पढ़ने की कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक टेस्ट का लिंक होगा, उस पर जाकर टेस्ट दे लीजिए। आपको परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न मिल जाएंगे उसमें, और संभावित प्रश्न भी इसमें मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख खनिजों की। तो राजस्थान के प्रमुख खनिजों में सबसे पहले हम देखते हैं सीसा जस्ता। दोस्तों, सीसा जस्ता के मिश्रित रूप को, जैसा मैंने आपको बताया, गैलेना कहा जाता है और इसकी जो प्रमुख खान है वह जावर, उदयपुर में है। कहां है? जावर, उदयपुर में है। यह सीसा जस्ता और चांदी की सबसे बड़ी खान है दोस्तों। उसके बाद इसके अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा में निकलता है, भीलवाड़ा में सीसा जस्ता निकलता है। रामपुरा अंगुचा, सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा, राजसमंद के राजपुरा दरीबा नामक स्थान पर सीसा दस्ता का उत्खनन किया जाता है। अब उसके बाद बात की जाए तांबे की। दूसरा प्रमुख धातु जो खनिज है वह है तांबा। तांबा राजस्थान में दूसरे नंबर पे है, मतलब पूरे भारत में राजस्थान का स्थान दूसरा है तांबे में। और तांबे की सबसे बड़ी खान देश की सिंघाना है, जो झुंझुनू में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहां खुदाई का काम करती है। और देखिए, इसके अलावा अलवर के खोदरीबा और प्रतापगढ़ अलवर में भी तांबा का उत्पादन होता है। सिरोही के देलवाड़ा और केरावली नामक स्थानों पर भी तांबा निकाला जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं अगली खनिज की, तो वह है टंगस्टन। देखिए, महत्वपूर्ण खनिज है टंगस्टन। इसके अयस्क जो होता है उसको वुल्फ्रेमाइट कहा जाता है। टंगस्टन का जो अयस्क है उसे वुल्फ्रेमाइट कहा जाता है। ये नागौर के डेगाना गांव के पास एक भाकरी गांव है, वहां से निकलता है। सर्वाधिक नागौर, डेगाना, भाकरी गांव से निकलता है दोस्तों। और इसके बाद देखिए, बालदा, सिरोही टंगस्टन विकास निगम द्वारा यहां निकाला जाता है। सिरोही में एक बालदा स्थान है, वहां टंगस्टन विकास निगम द्वारा टंगस्टन निकाला जाता है। टंगस्टन के बाद अगला खनिज है, उसका नाम है मैग्नीज। देखिए दोस्तों, मैग्नीज खनिज है, उसको साइलोमेलिन और ब्रोनाइट पायरोनोसाइट नाम के अयस्क से भी जाना जाता है। दोबारा देख लीजिए, मैग्नीज खनिज जो है उसको साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोलुसाइट इन अयस्कों के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक निकलता है और बांसवाड़ा के लिलवाड़ा
तलवाड़ा और सागवा, तामेसर, काला बूटा नामक स्थानों पर ये निकलता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये अन्य किन जिलों में निकलता है। तो देखिए दोस्तों, मैंगनीज उदयपुर के देबारी में भी निकलता है, राजसमंद नाथद्वारा में निकलता है। एक बार इससे संबंधित प्रश्न के बारे में आपको बता दूं तो इससे संबंधित प्रश्न ये आ सकता है कि उदयपुर, देबारी, काला बूटा, तलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप उत्तर कर देंगे उसमें मैंगनीज। याद रखें एक बार कि मैंगनीज कहां कहां निकलता है, बांसवाड़ा में, उदयपुर, राजसमंद में मैंगनीज खनिज निकलता है। अब उसके बाद लो अयस्क की बात करें तो देखिए, लो अयस्क के मामले में 3 प्रकार के लो अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये 3 प्रकार के लो अयस्क निकलते हैं, जिनमें से राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है। इस हेमेटाइट के जो स्थान है निकलने के, वो जयपुर में सर्वाधिक हैं और जयपुर के मोरिजा, बोनाल, चोमू व रामपुरा में ये निकलता है। इसके अलावा नाथरा की पाल, थूथरा, हुंडेर उदयपुर में स्थान है ये। नाथरा की पाल, थूथरा, हुंडेर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ लो अयस्क निकलता है। इसके अलावा नीमला, रायसेला ये दौसा में है, यहां भी लो अयस्क निकलता है। राजगढ़ अलवर में है, यहां लो अयस्क निकलता है। डाबला और सिंगाना ये झुंझुनू में स्थित है, यहां लो अयस्क निकलता है। लो अयस्क के बाद अगला जो खनिज है उसका नाम है रॉक फॉस्फेट। देखिए दोस्तों, रॉक फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट जो है वो देश की 90% राजस्थान में पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 90% राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान के उदयपुर के झामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सिसारमा और भिंडर नामक स्थानों पर ये निकलती है। कहां कहां? झामर कोटड़ा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सिसारमा और भिंडर नामक स्थानों पर ये निकलती है। जैसलमेर में भी ये पाई जाती है। जैसलमेर के बिरमानिया और लाठी श्री क्षेत्र में ये पाई जाती है। सीकर के कानपुरा में, बांसवाड़ा के सालोपत नामक स्थानों पर रॉक फॉस्फेट पाई जाती है। राजस्थान माइंस की जो विभाग है, राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा झामर कोटड़ा में बेनिफिशियल संयंत्र लगाया गया है। कौन सा बेनिफिशियल संयंत्र इसका लगाया गया है? रॉक फॉस्फेट का। उसके बाद बात करते हैं चूना पत्थर की। तो देखिए, चूना पत्थर एकमात्र ऐसा खनिज है जो राजस्थान में सब जगह पाया जाता है। इसे सर्वव्यापी खनिज कहा जाता है राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, 3 प्रकार का है। पहला है केमिकल ग्रेड जो जोधपुर में निकलता है। स्टील ग्रेड जो सोनू, जैसलमेर और उदयपुर 2 स्थानों पर निकलता है। तीसरा है सीमेंट ग्रेड जो चित्तौड़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा और कोटा जिलों में निकलता है। उसके बाद अन्य जिलों में बात की जाए तो चूना पत्थर अलवर के थानागाजी और राजगढ़ तहसीलों में निकलता है। चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में निकलता है, नींबाहेरा में निकलता है और मांगरोल में निकलता है। क्या निकलता है? चूना पत्थर। बूंदी की बात की जाए तो लाखेरी में और इंद्रगढ़ में चूना पत्थर पाया जाता है। नागौर के गोठन में और मुंडवा में ये चूना पत्थर पाया जाता है। जोधपुर के बिलाड़ा नामक स्थान पर भी चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद बात की जाए अब्रक की, तो अब्रक को ग्रेगेटाइट, पेग्मेटाइट नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अयस्क रूप में होते हैं। सफेद अब्रक को रूबी अब्रक कहा जाता है, जबकि गुलाबी अब्रक को बायोटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बायोटाइट कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कहां कहां पाया जाता है। तो ये देखिए, भीलवाड़ा जो है वहां पर ये पाया जाता है। दांता, टूंका, शाहपुरा, फोइला, प्रतापपुरा, इन तहसीलों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। उदयपुर में भी पाया जाता है दोस्तों। ये उदयपुर में पाया जाता है। चंपागुरा,
भगवतपुरा, ये 2 तहसील स्थान है, वहां पर ये पाया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं जिप्सम की। तो देखिए जिप्सम जो खनिज है उसे सेलरबड़ी, हरसोंठ, महत्वपूर्ण है, हरसोंठ कई बार परीक्षा में आया है। हरसोंठ किस खनिज को कहा जाता है? तो हरसोंठ जिप्सम को कहा जाता है और इसको खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़िया मिट्टी भी। जब यह रवेदार रूप में पाया जाता है तो इसे सेलेनाइट नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेलेनाइट। जब यह रवेदार रूप में होता है तो इसे सेलेनाइट के नाम से जाना जाता है। ये नागौर में पाया जाता है और इसके अलावा बड़वासी स्थान है वहां पर, मांगलोड़ में पाया जाता है, धुंधकरिया में पाया जाता है। बीकानेर में बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी जो खान है वो जामसर है एक स्थान, वहां पर है। पूगल और हरकासर नामक स्थानों पर भी जिप्सम खनिज पाया जाता है। ये था दोस्तों जिप्सम खनिज तक। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखना नहीं पड़े, और उसके बाद हम कुछ और खनिजों के बारे में जानते हैं जो महत्वपूर्ण खनिज है और अक्सर जिनके विषय में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब देखिए अगले खनिज की बात करते हैं। अब देखिए बोल्सोनाइट। देखिए दोस्तों बोल्सोनाइट जो खनिज है वो केवल राजस्थान में पाया जाता है, केवल राजस्थान में पाया जाता है। पेंट जो होता है उसमें कागज उद्योग और सर्विक उद्योग में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है बोल्सोनाइट का। और ये खिल्ला और बेटका जगह है सिरोही में, उस जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा अजमेर में रूपनगढ़ और पिसांगन जगह है, वहां पाया जाता है। उदयपुर के खेड़ा और सायरा नाम के स्थानों पर भी ये बोल्सोनाइट पाया जाता है। इसके बाद है बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट है, इसका प्रयोग की बात की जाए तो ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश के काम में आता है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी पॉलिश के काम में आता है। साथ ही कॉस्मेटिक और वनस्पति जो तेल होता है उन तेल को साफ करने के काम में भी इस बेंटोनाइट का प्रयोग किया जाता है। बेंटोनाइट की यदि बात की जाए तो बेंटोनाइट बाड़मेर के हाथी की ढाणी, गिरल, अकाली नामक स्थानों से सर्वाधिक पाया जाता है। बीकानेर और सवाई माधोपुर में भी ये पाया जाता है। उसके बाद अगला खनिज जो है वह है फ्लोराइट या फ्लोरस्पार। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार जो खनिज है वो अब्रक के साथ उत्पादित होता है, यानी अब्रक का सह उत्पादक खनिज की बात की जाए तो वो फ्लोराइट या फ्लोरस्पार है। महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रहे आपको, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग की बात की जाए तो ये भी पॉलिश और कॉस्मेटिक उद्योगों के अलावा वनस्पति तेलों के साफ करने में ही काम में लिया जाता है। ये डूंगरपुर की जो है मांडों की पाल वहां और काहिला नामक स्थानों पर पाया जाता है सर्वाधिक। इसके अलावा जालोर, सीकर, सिरोही, अजमेर में ये पाया जाता है। इसकी बात की जाए तो इसका बेनिफिशियल संयंत्र 1956 में माणों की पाल डूंगरपुर में राज्य सरकार द्वारा लगाया गया। अब देखिए पन्ना। पन्ना एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसे हरी अग्नि, मरकत, एमरल्ड नाम से भी जाना जाता है। पन्ना को हरी अग्नि, मरकत और एमरल्ड नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ जाए कि किस खनिज को हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है तो वो आपका पन्ना है दोस्तों। उदयपुर के काला गुमाना, तीखी और देवगढ़ में ये निकाला जाता है, सर्वाधिक उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर के अलावा अन्य जिलों की बात की जाए तो राजसमंद के कांकरोली में पाया जाता है, टायर उद्योग भी है यहाँ पर। अजमेर के गुड़ास, राजगढ़ और बुबनी नामक स्थानों पर पाया जाता है। इसके बाद है चीनी मिट्टी। महत्वपूर्ण है चीनी मिट्टी, क्यों है आपको बता दूं। इस चीनी मिट्टी का उपयोग सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग में होता है। सिरेमिक जो उद्योग है उस सिरेमिक और सिलिकेट उद्योग होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। राजस्थान इसका दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। ये बीकानेर में सर्वाधिक निकलता है। चांदी, पलाना, बोटड़ी नामक स्थानों में पाया जाता है बीकानेर में। यानी ये कहा जाए चीनी मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक बीकानेर है। सवाई माधोपुर के रायसीना नामक स्थान पर है।
एक रायसीना पहाड़ी है जो दिल्ली में भी स्थित है। सीकर, सीकर के पुरुषोत्तमपुरा और वुचरा जो जगह है वहां पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी की धुलाई का जो कारखाना है वो नीम का थाना सीकर में स्थित है। ध्यान रहे, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना नीम का थाना सीकर में स्थित है। उसके बाद देखिए गार्नेट। देखिए दोस्तों गार्नेट, गार्नेट तांबड़ा और रक्तमणि, इसके क्या क्या नाम है? गार्नेट है, तांबड़ा है, रक्तमणि है। यानी हरी अग्नि कहा जाता है पन्ना को, रक्तमणि गार्नेट को कहा जाता है और इसे तांबड़ा भी कहा जाता है। ये जैम और एब्रेसिव दो प्रकार का होता है। जैम और एब्रेसिव दो प्रकार का होता है। जालोर जिले में सर्वाधिक गार्नेट पत्थर पाया जाता है। जालोर के बाद बात की जाए तो गुलाबी कलर का जो है वो बबरमाला जालोर में है। मरकरी लाल कलर का सिवाना बाड़मेर में पाया जाता है। काला गार्नेट काला डेरा जयपुर में पाया जाता है। पीला गार्नेट पिंथला जैसलमेर में पाया जाता है। और नवीनतम भंडार इसके बाड़मेर, अजमेर और दौसा में पाए गए हैं। इस प्रकार आपका गार्नेट जो खनिज है वो है। गार्नेट को रक्तमणि या तांबड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो वो है संगमरमर। इस संगमरमर के कारण राजस्थान की विशेष पहचान है। ताजमहल के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया जो कि राजस्थान से गया था। इस संगमरमर की बात करें तो यह 95% राजस्थान में निकलता है भारत के कुल उत्पादन का। साथ ही ये जो है कैल्साइट और डोलोमाइटिक नामक दो इसके क्या हैं? अयस्क हैं। राजसमंद में सर्वाधिक निकलता है जो राजनगर, मोरवाड़ा और सरदारगढ़ नामक स्थानों पर निकलता है। यानी राजनगर, मोरवाड़ा और सरदारगढ़ ये तीन प्रमुख स्थान हैं राजसमंद के, यहाँ सर्वाधिक निकलता है। उदयपुर की बात की जाए तो ये उदयपुर के ऋषभदेव, दुरोली और देव माता नामक स्थान पर पाया जाता है। मकराना में साहब, मकराना महत्वपूर्ण है और कुमारी डोंगरी ये नागौर में स्थित है। कहाँ है? नागौर में। नागौर के बाद सिरोही के सेलवाड़ा में निकलता है। सिरोही के सेलवाड़ा में। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राजस्थान में कई प्रकार के क्या हैं? संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं। उनमें देखिए हरा काला डूंगरपुर कोटा में, काला भैंसलाना जयपुर में, लाल धौलपुर, गुलाबी भरतपुर, हरा है इसे सरपेटाइन कहा जाता है उदयपुर में, हल्का हरा डूंगरपुर में, बादामी जोधपुर में, पीला जैसलमेर में, 7 रंग का महत्वपूर्ण है, 7 रंग का पाली के खांद्रा गांव में पाया जाता है। इसकी यदि मंडी की बात की जाए तो किशनगढ़ में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है। मूर्तियां संगमरमर की जयपुर की प्रसिद्ध है और जाली जैसलमेर में बनाई जाती हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट लो इसका और हम फिर एक बार कुछ और खनिजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अगली जो खनिज का नाम है वो है चांदी। देखिए चांदी उत्पादन की दृष्टि से भारत चांदी का जितना उत्पादक है उसमें से 90% चांदी तो केवल अकेले राजस्थान में होती है। और राजस्थान में जो चांदी होती है उसके प्रमुख अयस्क देखिए एक बार, अर्जेंटाइट, जायराजाइट, होर्न सिल्वर, ये 3 प्रमुख अयस्क चांदी के होते हैं। और चांदी जो है वो जहां सीसा दस्ता निकलता है उसके साथ ही निकलती है जो जावर में है। यानी आप सीसा दस्ता पढ़ लेंगे तो आप चांदी समझ जाएंगे कि सीसा दस्ता और चांदी मुख्य रूप से एक साथ ही निकलती हैं। फिर बात की जाए सोना अयस्क की या सोना धातु की तो ये बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक राजस्थान में निकलता है। इसके अलावा अन्य जिलों में उदयपुर और चित्तौड़, डूंगरपुर, दौसा जिले भी सम्मिलित हैं। ध्यान रहे हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में भी नए सोने के भंडार मिले हैं। सोने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो धातु जो खनिज है वो है यूरेनियम। देखिए एक आणविक खनिज है जिसके अयस्क के रूप में पिग्मेटाइट, मोनोजाइट और चेरेलाइट नामक अयस्क होते हैं।
यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। अब उदयपुर 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 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर में। टोंक देवली में भी यूरेनियम पाया जाता है। सीकर के खंडेला में भी यूरेनियम पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले खनिज की। जो खनिज है दोस्तों कोयला। कोयला राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला निकलता है। सर्वाधिक बाड़मेर के कपूर्डी, जलिया और गिरल नामक स्थानों पर निकलते हैं। इसके अलावा बाड़मेर के अलावा अन्य जिले जो उत्पादक हैं उनमें बीकानेर और गंगानगर भी शामिल किए जाते हैं। ये थे दोस्तों आपके कुछ खनिज। इसके बाद इसी में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक गैस की। देखिए प्राकृतिक गैस की यदि बात की जाए तो राजस्थान के जैसलमेर में प्राकृतिक गैस निकलती है और जैसलमेर के रामगढ़ में प्राकृतिक गैस से विद्युत संयंत्र एक लगाया गया है। बिजली घर जो है वो बनाया हुआ है, वो रामगढ़ जैसलमेर में बनाया हुआ है। प्राकृतिक गैस जो घोटारू में निकलती है वो जैसलमेर में है। प्राकृतिक गैस को ढूंढने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो अभी आप देख रहे हैं। एक है सेल इंटरनेशनल, सबसे पहली सेल इंटरनेशनल बाड़मेर में ढूंढ रही है। फोनिक्स ओवरसीज है वो साहगढ़ में ढूंढ रही है। एरर ऑयल है ये बीकानेर में ढूंढ रही है दोस्तों। इसके अलावा रिलायंस पेट्रोलियम बाघेवाला में प्राकृतिक गैस ढूंढने का काम कर रही है। उसके बाद है देखिए खनिज तेल। इस खनिज तेल के बारे में देखा जाए तो बाड़मेर में सर्वाधिक खनिज तेल निकलता है। बाड़मेर में सर्वाधिक खनिज तेल निकलता है। इसमें गूड़ामालानी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कोसलू, मगरा की ढानी भी ऐसे स्थान हैं जहां पर खनिज तेल निकलता है। इसके अलावा गूड़ामालानी के अलावा जैसलमेर में निकलता है। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में भी तेल उत्पादन किया जाएगा। ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी फिलहाल यहाँ ऑयल निकालने का काम कर रही है। आईओसी और के अलावा ओएनजीसी भी यहाँ तेल रिफाइनरी का कार्य कर रही है। पहला कुआं जो था उस कुएं का नाम, खनिज तेल का पहला कुआं, उसका नाम मंगला था। मंगला के पास ही दूसरा कुआं खोदा गया, उसे मंगला 2 कहा गया। विजया, भाग्यम, सरस्वती, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, गुड़ामालानी, इस तरीके से बहुत से कुएं यहां पर खोदे जा चुके हैं। ये सब जो थे वो आपके खनिज से संबंधित बातचीत थी। हमने अभी खनिजों से संबंधित अध्ययन किया है और इस खनिजों से संबंधित ही एक यूं कहें टेस्ट सीरीज जो है उसका भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा। उससे आप अपने जो परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही अपनी जानकारी को परख सकते हैं, कितना आपको याद हुआ ये सब आप जान सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप और इसके बाद इसको भी पढ़ते रहना। लगातार ये श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। मैं प्रयास करता हूं कि आपको कम से कम में अधिक से अधिक बताया जाए और वो चीजें बताई जाएं जो आपकी एग्जाम से रिलेवेंट हों और उसी में आने वाली चीजें हों। मैं अपने प्रयास को पूरा जारी रखूंगा। आप लोग अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करने की जो बात है उसको बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।